तो ये है हमारे पास होंडा लीवो और इसमें जो दिक्कत है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और स्टार्टिंग प्रॉब्लम सिर्फ गाड़ी हमारा एक बार मरतबा गिरा था और गिरने के बाद से जब स्टार्ट करे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए काफ़ी हम परेशान हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो यही प्रॉब्लम का आज हम जानकारी देने वाले, किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ज़्यादातर हमने देखा है कि एसपी शाइन हो या होंडा शाइन हो या होंडा लीवो हो, तो इन सभी बाइकों में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, जो कि बाइक एक बार अगर गिर जाता है, गिरने के बाद से फिर हमारा स्टार्ट नहीं होने लगता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, तो यही चीज़ हम खास करके बताएंगे कि इन चीज़ों से लेके हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमने इंजन ऑयल इसका चेक किया, तो इसका इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पे। तो ये आप देख सकते हैं, इसका इंजन ऑयल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, जो कि हमारा इंजन ऑयल यहाँ तक रहना चाहिए। तो एक तो पहला नंबर कि इसमें का इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इंजन ऑयल मतलब पूरा पतला हो चुका है, देख सकते हैं आप, पूरा पतला, जो कि ज़रा सा भी इसमें पेट्रोल या चिकनावट का लक्षण नहीं है। तो इसे अब किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम कार्बोरेटर को खोलेंगे और कार्बोरेटर खोलने के बाद हमें सफाई करना होगा और इसका जो प्रॉब्लम कहाँ से होता है ये चीज़ हम खास करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसका कार्बोरेटर खोलते हैं और इंजन ऑयल निकालते हैं और फिर दिखाते हैं। तो हम एक बार आपको स्टार्ट भी किक लगा के भी देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कार्बोरेटर भी अभी नहीं खोला, देख सकते हैं आप, और पेट्रोल भी इसका ऑन है। तो इस तरीके से अगर दिक्कत आता है, हमें 3 काम करना होता है इसमें, और वो तीनों काम हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। और कहीं भी आप अगर अचानक रास्ते में फंस जाते हैं और किस तरीके से स्टार्ट करें, तो ये चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। तो देख सकते हैं आप, किक मारने के बाद भी मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इस तरीके से हमें ज़्यादा किक भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा किक लगाने के बाद इसका कंप्रेसर भी चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका कार्बोरेटर खोलेंगे और इसी के साथ साथ हम एयर फिल्टर को भी खोलते हैं, क्योंकि इसका जो पेट्रोल होता है दोस्तों, वो पेट्रोल इसका ओवर हो जाता है और ओवर होने के कारण से इस तरीके से दिक्कत करने लगता है। तो उस ओवरफ्लो को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ से पहले नट निकालेंगे, इसका चारों नट। तो हमें पेट्रोल को भी बंद रखना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है हमारा डायरेक्ट कार्बोरेटर में आता है और कार्बोरेटर को भी हमें चेक करना होता है। अगर इस तरीके से हम चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसे कार्बोरेटर जो होता है, अगर जब तक हम नहीं साफ़ करते तब तक हमारा प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ आप देखते हैं इसमें पेट्रोल भी आ गया है, ये भीगा है पूरा इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हमने इसका फिल्टर खोला तो यहाँ से ऑयल निकला बहुत सारा पेट्रोल, और ये जो हमारा पाइप होता है, अब यहाँ से हम खोल के इसमें जितना भी पेट्रोल है वो सभी को पेट्रोल हमें निकालना है। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ से हमें पूरा पेट्रोल को निकालना होता है। अगर इसमें क्या दिक्कत आता है कि जब पेट्रोल हमारा ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से होते हुए फ़िल्टर में जाता है और फिल्टर के ज़रिए से इस पाइप से होते हुए हमारा इंजन में पेट्रोल चला जाता है और इंजन ऑयल हमारा बढ़ जाता है और इसके ज़रिए से हमारा बाइक स्टार्ट भी नहीं होने लगता है। तो यहाँ से भी हमें खोलना होगा। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ। तो इसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और चलिए दोस्तों, हम कार्बोरेटर खोलते हैं और फिर कार्बोरेटर को हम क्लीन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और फिर इसका ओवरफ्लो भी हमें चेक करना है कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ क्लीन कर दिया और ओवरफ्लो फिर होने लगा, फिर उसी तरीके से दिक्कत आने लगता है। तो यहाँ से हमने कार्बोरेटर को पूरा बाहर निकाल दिया और यहाँ पे स्पिन को हमें बाहर निकालना है। और पिन बाहर निकालने के बाद हमारा जो फ्लूट पिन होता है उन चीज़ों को हम निकालेंगे। तो फ्लूट पिन को भी हमने निकाल दिया, देख सकते हैं आप, यही फ्लूट पिन होता है जिसके ऊपर कचरा आ जाने के बाद ये सुराख को बंद नहीं कर पाता है और उसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल ओवर होने लगता है, इंजन में जाएगा और फिर हमारा बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होने लगता है।
इस तरीके से प्रॉब्लम आता है इसमें। तो चलिए अब हम इसका जो सोलो जेट और मैन जेट होता है उसे हम पूरी तरीके से खोलेंगे और क्लीन करेंगे। तो चलिए दोस्तों। तो इन दोनों को हमने जेट को साफ़ किया, खोल के हल्का पेट्रोल डाला और फिर एयर की मदद से इसे क्लीन किया। और ख़ास तौर पे हमें यहाँ पे देखना होता है, ये जो हमारा सुराख होता है इसके अंदर अगर कुछ हल्का फुल्का भी मिट्टी वगैरह कुछ भी अगर चला जाता है तो इसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल नहीं रुकता है, और पेट्रोल नहीं रुकने के कारण से हमारा पेट्रोल ओवर होने लगता है और फिर इंजन में जाएगा और इसके ज़रिए से हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आने लगता है। तो इस तरीके से हमें ख़ास करके इसे देखना चाहिए। तो हमने इन दोनों को हालांकि साफ़ कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम फुल टाइट करेंगे और फिर इसका जो पिन बोलते हैं, जो कि फ्लूट ये डब्बा होता है और एक फ्लूट पिन होता है, तो अब हम उसे लगाएंगे और फिर हम इसका पेट्रोल चेक करेंगे। यहाँ से अब हम इसका पाइप लगाएंगे, पेट्रोल पाइप, और फिर हमें इस ढक्कन को लगाना है। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ पूरा फुल टाइट कर दिया। अब यहाँ से इस ढक्कन को इस तरीके से हमें बैठाना है और अभी मतलब नट नहीं लगाना है, सिर्फ इसका ओवरफ्लो जो होता है उसे चेक करना है। और यहाँ से हमें पेट्रोल खोलना है और थोड़ा देर रखेंगे, और इसका अगर ज़्यादा पेट्रोल आएगा या ओवर नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो यहाँ से हमारा निकलने लगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो काम है वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर से हमें इसे खोल के करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ देर रुक के। तो यहाँ से अब हमें देखना है, सबसे पहले पेट्रोल बंद करना है और फिर यहाँ से हमें पेट्रोल चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो पेट्रोल है अब मतलब पूरा ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ से हमारा जो काम था वो बिल्कुल सक्सेस हो चुका है, और अब हमें पता चल गया कि यहाँ से जो पेट्रोल है हमारा वो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो अब हमें इस नट को लगा देना है, और नट लगाने के बाद हम कार्बोरेटर को सेट कर देंगे। तो कार्बोरेटर पूरा सेट करने के बाद यहाँ से पेट्रोल पाइप लगा के हमें पेट्रोल चालू करना है, और हमें फिर से यहाँ पे मतलब चेक करना है कि यहाँ से अगर हमारा ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से हमारा पेट्रोल निकलने लगेगा। तो इन चीज़ों को हमें खास करके चेक करना है, देखना है। तो चलिए हमने यहाँ से चालू कर दिया है। अब इसके बाद हमें इस फ़िल्टर को लगाना है। तो ये फ़िल्टर हमारा हालांकि बहुत ही बढ़िया है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर हम बाइक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। और अभी हमने इसका इंजन ऑयल नहीं निकाला है, और इंजन ऑयल भी निकालेंगे और दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से हमें इंजन ऑयल को निकालना है, और इंजन ऑयल हम देखेंगे इसमें कितना, बहुत ही ज़्यादा निकलेगा हमारे ख्याल से, क्योंकि इसमें पेट्रोल मिक्स हो गया है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पतला है, और बिल्कुल मतलब ठंडा सा महसूस हो रहा है। उंगली में जब हमने लिया तो मतलब ठंडा ठंडा है। तो इसमें पेट्रोल मिक्स होने के बाद अगर हम इस तरीके से बाइक को चलाते हैं तो हमारा इंजन में काफ़ी सारा दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पे अब हमें गेज के ज़रिए से चेक करना है, जो कि हमने इसमें नया इंजन ऑयल डाला है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि नया जो हम इंजन ऑयल डालते हैं हमारा कहाँ तक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो आपको पहले बताया कि यहाँ तक है, तो वो आप दिल में गलत भी सोच आता है। तो आप देख सकते जो हमने नया इंजन ऑयल डाला बिल्कुल यहाँ तक आया, जहाँ तक हमने बताया था आपको। तो इसी तरीके से हमें यहाँ से इसे सेट कर देना है, इस नट को टाइट कर देना है, मोबिल गेज को, और फिर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमें 2 4 5 मरतबा किक लगाना चाहिए, क्योंकि इसके में इंजन में जो है गाइज वो पेट्रोल चला गया था, तो उसके ज़रिए से भी दिक्कत आता है। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बाइक हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल रेडी, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमें बाइक में काम करना है। तो सबसे पहले हमें
इसका इंजन ऑयल चेक करें, करंट चेक करें, फिर हमें पेट्रोल चेक करना है कि हमारा पेट्रोल सही सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। तो अब गाइस हमने जो इसका एयर स्क्रू जो खोला था, जब हमने कार्बोरेटर क्लीन किया था, एयर स्क्रू भी हम खोल के पूरा अच्छी तरीके से हम कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं। तो इसी के साथ अब हमें इसका ट्यूनिंग करना है, और ट्यूनिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही करना है। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा लूज रख देना है या ज़्यादा टाइट रख देना, उस तरीके से नहीं करना है। जहाँ पे हमारा आरपीएम ज़्यादा रहता है वहीं पे हमें मिक्सचर स्क्रू को सेट करना है। तभी हमारा बाइक में जो मिसिंग की समस्या आता है, या कभी कभी क्या होता है जब हमारा लोड पड़ने पे बाइक दबने लगती है, तो वो हमारा पेट्रोल के कारण से ही होता है। अगर हमारा बाइक में पेट्रोल कम जाएगा या हम ट्यूनिंग ज़्यादा मतलब तेल इसका कम कर देंगे, तो उसके ज़रिए से भी इस तरीके से दिक्कत आता है, जो कि हमारा जब चलते चलते कभी दबने की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमने माइलेज को सेट कर दिया है। अब इसी के साथ गाइस हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो जब भी अगर इस तरीके से दिक्कत आता है तो आप कार्बोरेटर को क्लीन करें, ओवरफ्लो का समस्या सॉल्व करें, पहला नंबर। और दूसरा नंबर इंजन ऑयल चेक करें, और तीसरा नंबर हमें गाइस इसका स्पार्क प्लग और भी चीज़ देखना होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो काम था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम बाइक को ट्राई मार के देख रहे हैं, तो चलने में बिल्कुल एक नंबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर कभी भी समस्या आता है तो हमें इस स्लेटर को फुल रेस लेके रखना है, फुल मतलब खींच के रखना है, इस तरीके से खींच के रखना है, और हमें किक लगाना है। तो 5-6 बार 8 बार में हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तब हमें इंजन का पेट्रोल, इंजन ऑयल चेक करना है, और फिर हमें कार्बोरेटर को क्लीन करना है, एयर फिल्टर को चेक करना है। इतना चीज़ चेक करने के बाद, कार्बोरेटर को साफ़ करने के बाद हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ यही प्रॉब्लम होता है कि इसका जो कार्बोरेटर होता है वहाँ से हमारा ओवरफ्लो हो जाता है, और वो जो हमारा फ्लूइड पिन होता है उसके ऊपर कचरा आ जाता है। गिरने के बाद हमारा कटोरी में कचरा नीचे होता है, और वही चीज़ अगर गिरने के बाद हमारा कचरा उसके ऊपर आने के कारण से इस तरीके से पेट्रोल नहीं रुक पाता है, और हमारा ओवरफ्लो होने का प्रॉब्लम आने लगता है, और हमारा पेट्रोल इंजन में जाने लगता है। तो इस तरीके से अगर दिक्कत कभी भी आता है तो हमें यही 3 काम करना है। एक तो हमें इंजन ऑयल चेक करना है, दूसरा नंबर हमें कार्बोरेटर क्लीन करना है, और एयर फिल्टर चेक करना है। तो इतना काम करने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।